नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। खबर सीहोर से है, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जिले के ग्राम बाया में आगमन पर लोगों ने पालक पावड़े बिछाकर, पुष्प वर्षा कर और फूलमाला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। जनदर्शन के दौरान सभी ग्रामवासियों ने मुख्यमंत्री चौहान का अभिनंदन किया। साथ ही मुख्यमंत्री मुख्य मार्ग से होते हुए कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। ढोल ताशे के साथ बाया में निकाली गई जनदर्शन यात्रा में कई मंचों से पुष्पमालाओं से और पुष्प वर्षा कर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का स्वागत करने को बड़ी संख्या में नागरिक आतुर दिखे। जनदर्शन के दौरान वे कई बार कार से उतरकर नागरिकों द्वारा लगाए गए मंचों पर पहुंचे और उनका अभिनंदन स्वीकार किया। और इस दौरान अनेक नागरिकों द्वारा किए गए आवेदनों पत्रों को भी मुख्यमंत्री चौहान ने प्राप्त किया और उन्हें आवेदनों के शीघ्र निराकरण के लिए लोगों को आश्वस्त भी कराया। तो जनदर्शन के दौरान मंचों पे पुष्प वर्षा की गई थी। सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे थे और कई जगहों पे वे अपने काफिले से उतरकर मंच पर गए थे और लोगों का अभिवादन भी किया था। इस दौरान कई लोगों ने अपने समस्याएं जो है वो सीएम को सौंपी थी और तमाम आवेदनों को आश्वस्त कराया है। तमाम आवेदकों को आश्वस्त कराया गया कि उनकी परेशानियों का हल जल्द किया जाएगा। वहीं सिंगाजी ताप परियोजना में मध्य प्रदेश विद्युत संघर्ष समिति ने 13 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्य अभियंता आरपी पांडे को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इसी कड़ी में सिंगाजी ताप परियोजना में भी मध्य प्रदेश विद्युत संघर्ष समिति के सदस्य ज्ञापन देने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे। साथ ही समिति के सदस्यों ने अगले चरण में आंदोलन को और तेज करने की बात कही। हमारी निजीकरण हमारे कंपनी कैडर के विभिन्न वेतन विसंगति के मुद्दे, हायर क्वालिफिकेशन के मुद्दे, हमारे संविदा कर्मचारियों के तहत नियमितीकरण का जो मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा की है उसके लिखित आदेश निकलवाने के लिए, हमारे आउटसोर्स कर्मचारियों को एक जॉब सिक्योरिटी के साथ एक अच्छी सैलरी दी जाए, सम्मानजनक सैलरी दी जाए। इन सभी मुद्दों को लेकर मध्य प्रदेश विद्युत संघर्ष समिति ने नियमित कर्मचारियों, संविदा कर्मचारियों, आउटसोर्स कर्मचारियों की सम्मिलित मांगों को लेकर यह आंदोलन किया है और जिसका पहले चरण में जन जागरण किया गया था और आज 28 तारीख को समस्त जिलों में ज्ञापन दिया गया है कलेक्टर महोदय को। अभी विद्युत संघर्ष समिति के तत्वावधान में हमारे इंजीनियर्स और कर्मचारी, संविदा कर्मचारी सब लोगों ने ज्ञापन दिया है और जो भी इनकी जायज मांगे हैं तो सूचीबद्ध करके मुझे अभी प्रस्तुत किया है।
थोड़ा सा चूने का पानी भरकर पीने से कैल्शियम की कमी की पूर्ति हो जाती है। शंख बजाने से हृदय रोग और फेफड़ों की बीमारियां होने की संभावना कम रहती है। इससे वाणी दोष भी समाप्त हो जाता है। शंख बजाने से ऑक्सीजन की कमी नहीं होती। रोजाना शंख बजाने से मांसपेशियां मजबूत बनी रहती हैं। शंख बजाने से सांस लेने में सुधार होता है। इससे हमारे थायराइड ग्रंथि का व्यायाम भी हो जाता है और बोलने से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्याओं को ठीक करने में मदद मिलती है। शंख बजाने से झुर्रियों की परेशानी भी कम हो सकती है। जब हम शंख बजाते हैं तो हमारे चेहरे की मांसपेशियों में खिंचाव आता है, जिससे झुर्रियां घटती हैं। शंख में कैल्शियम होता है। रात को शंख में पानी भरकर रखें और सुबह उसी पानी से त्वचा की मालिश करें। इससे त्वचा संबंधित रोग समाप्त हो जाएंगे। शंख बजाने से तनाव भी दूर हो जाता है। जो लोग ज्यादा तनाव में रहते हैं उन्हें शंख जरूर बजाना चाहिए, क्योंकि शंख बजाते समय दिमाग से सारे विकार चले जाते हैं। जिन घरों में शंख बजाया जाता है उन घरों में कभी नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती। शंख की आकृति और पृथ्वी की संरचना सामान्य है। नासा के अनुसार शंख बजाने से खगोलीय ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, जो जीवाणु का नाश कर लोगों को ऊर्जा व शक्ति का संचार करता है। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आप लोगों को काफी पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवप्रिया सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे इस खास शो में। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हाथ जोड़कर नमस्कार करने के फायदे क्या हैं, इस बारे में। और अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। एक समय था जब किसी से मिलने पर हाथों को जोड़कर उसका अभिवादन किया करते थे, लेकिन आजकल हमारा अभिवादन का तरीका बदल गया है और हाथ जोड़ने की बजाय हाय या हेलो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हम आपको कहें कि अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो नमस्ते करके ही सामने वाले का अभिवादन करना चाहिए, तो शायद आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये सच है। जी हाँ, इंडियन कल्चर में हमेशा से बड़ों को सम्मान देने और दूसरों का अभिवादन करने के लिए हाथों को जोड़कर नमस्ते किया जाता है। हालांकि आजकल हम अपनी इस कल्चर को भूलते जा रहे हैं, लेकिन का जो मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा की है उसके लिखित आदेश निकलवाने के लिए हमारे आउटसोर्स कर्मचारियों को एक जॉब सिक्योरिटी के साथ एक अच्छी सैलरी दी जाए, सम्मानजनक सैलरी दी जाए। इन सभी मुद्दों को लेकर मध्य प्रदेश विद्युत संघर्ष समिति ने नियमित कर्मचारियों, संविदा कर्मचारियों, आउटसोर्स कर्मचारियों की सम्मिलित मांगों को लेकर यह आंदोलन किया है और जिसका पहले चरण में जन जागरण किया गया था और आज 28 तारीख को समस्त जिलों में ज्ञापन दिया गया है कलेक्टर महोदय को। अभी के तत्वावधान में हमारे इंजीनियर्स और कर्मचारी, संविदा कर्मचारी सब लोगों ने ज्ञापन दिया है और जो भी इनकी जायज़ मांगे हैं तो सूचीबद्ध, तो इसे मैं तुरंत अपने मुख्यालय को फॉरवर्ड करूँगा। शुभकामना भी है कि सबकी मांगे पूरी हो, सब सुखी संपन्न रहें और संतुष्ट रहें सेवा से, मेरी शुभकामना है। खबर इंदौर से है, जहां शासकीय आनंद स्कूल के छात्रों में खूनी से चाकू मारकर भाग रहे आरोपी सत्यम को पुलिस ने पीछा कर। मुस्लिम समुदाय में विशेष महत्व होता है। मुहर्रम में पैगंबर हजरत मोहम्मद के वारिस इमाम हसन हुसैन और उनके साथियों के शहादत का शोक मनाया जाता है। मुहर्रम माह की 1 से 10 तारीख तक रोजे भी रखते हैं, जैसे असूरा कहा जाता है। मुहर्रम में ताजिया को सजा कर शहादत को याद किया जाता है।
खबरदार से जहां जिला मुख्यालय पर मुस्लिम बाहुल्य समाज प्रमुख त्योहार मोहर्रम मनाया गया। सुबह से ही ताजियों को निकालने का सिलसिला जारी है। हालांकि इस जलसे में मुस्लिम महिलाएं, पुरुष और बच्चे शामिल हुए। वहीं भारी मात्रा में लोग ताजिया के साथ इमामबाड़ा से निकलते हुए नगर के प्रमुख स्थानों से होते हुए ईदगाह रवाना हुए। इस जलसे में पुलिस सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया था। साथ ही बड़े बड़े बैरिकेड्स यातायात की सुविधा के लिए बनाए गए। मुस्लिम समाज के प्रेरणादायक इमाम हुसैन को याद किया गया। तो मुस्लिम समाज ने मुहर्रम मनाया, इमाम हुसैन को इस दौरान याद किया गया और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम इस दौरान किए गए थे। पुलिस प्रशासन भारी संख्या में इस दौरान मौजूद रहे। तो शांतिपूर्ण तरीके से इमाम हुसैन को कड़ी सुरक्षा के बीच मुहर्रम मनाया और इमाम हुसैन को याद किया था। पुलिस प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किया है और मुस्लिम समाज ने मुहर्रम मनाया और इमाम हुसैन को इस दौरान याद भी किया गया। तो पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद थी और इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किए गए थे, जहां मुस्लिम समुदाय ने मुहर्रम मनाया। तो इमाम हुसैन को इस दौरान याद किया गया था। भारी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग उपस्थित थे और कड़ी सुरक्षा के बीच जुलूस निकाला गया। जहां पुलिस प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किया था। तो पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे और मुस्लिम समाज ने शांतिपूर्ण ढंग से मुहर्रम मनाया। शहडोल के स्कूल में बच्चे बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, जिसकी एक बानगी जिले के स्कूल में देखने को मिली है, जहां पढ़ाई करने गए एक 5 साल का मासूम बच्चे को उसके रिश्तेदारों ने अगवा कर 50 लाख की फिरौती की मांग की है। परिजनों द्वारा मामले की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने अगवा करने वाले दूर रिश्तेदार के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं पुलिस ने किडनैपर की चंगुल से बच्चे को सुरक्षित छुड़ाकर परिजनों के हवाले भी कर दिया है। तो दूर के रिश्तेदारों ने बच्चे को किडनैप किया और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और बच्चे को उनके चंगुल से सुरक्षित बाहर निकाला गया। 5 साल के बच्चे को किडनैप किया गया था और फिरौती के तौर पर 50 लाख रुपए मांगे गए थे, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया और बच्चे को किडनैपर्स की चंगुल से बचाया। दूर के रिश्तेदारों ने बच्चे का किडनैपिंग किया था। 5 साल का बच्चा स्कूल गया था और स्कूल से ही रिश्तेदारों ने बच्चों की किडनैपिंग कर दी। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बता दें कि रिश्तेदार 50 लाख की फिरौती मांग रहे थे। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया।
बार बार मेरे को मेरे भाई को मुझे कॉल करके गाली गलौज करने चाहिए पीने खाने के बाद, है ना। गाली गलौज करना, धमकी देता है कि मैं अगर मेरे 50 लाख रुपए बहन का कोई रजिस्ट्री की हुई है, 10 दिन पहले फ़ोन किया था, है ना। तो फ़ोन करने के बाद बोला मैं 50 लाख दे दूँ, बच्चों को उठा लूँ मैं, और आज वही किया, बच्चों को उठा लिया है। जो तात्काल जानकारी मिली, मैं खनौती से 1:30 बजे पहुँच गया। चलो, क्या नाम आपका? मेरा नाम सत्यम कुमार चतुर्वेदी, खनौती। बच्चे क्या लगते हैं जी, बच्चे की बहन है, ये मेरा भांजा है। सर, मैं अपने बच्चे को 10 बजे स्कूल आदर्श ज्ञान निकेतन में मैं भेजी थी, और वहाँ से मेरे को पता चला, पढ़ने का मिश्रा फोन की थी कि आपके बच्चे को कोई ड्रॉप करके ले गया है। मैं वहाँ से अपने आदर्श मिश्रा के साथ वहाँ गई हूँ, ज्ञान निकेतन स्कूल, ज्ञानोदय स्कूल लेके गई थी। अब देखे हूँ तो वहाँ नहीं है, तो फिर मैं यहाँ इन्फॉर्मेशन ली हूँ। कौन ले गया था आपके बच्चे को? शुक्ला। क्यों ले गया था? राधे बाबा बन के हमारे घर में रहते थे, 2-3 बार ऐसे ही आते गए, 2 साल से आते गए, ऐसे ही रहते थे। डिमांड करा था? डिमांड करा था पैसे की? सर, पैसा तो मांग रहा था। कितना मांग रहा? सर, मेरे पति वहाँ है थाने में, गोरखपुर में, करवाना है, बिल करवाना है, तो हमको दीदी लोगों से पैसा दो, 50 लाख। दीदी लोग बोले बिल करवाना होगा तो हम करवा लेंगे, आप मत परेशान होइए, मेरे पास 50 लाख रुपए नहीं है। पुलिस को सूचना मिली थी, कोटवा निवासी मिश्रा परिवार का जो लड़का है, 4 वर्ष की जिसकी उम्र थी, LKG स्कूल में ज्ञानोदय विद्यालय पढ़ता था। रोजाना की भांति आज वो स्कूल गया था, लेकिन स्कूल से अपना जो टाइम उसकी लगभग 1 बजे वापस आना था, वापस नहीं आया था। परिवारजनों ने स्कूल में जाके पता किया, तो वहाँ से इसको टीचर के माध्यम से पता चला कि मूलचंद शुक्ला जो बच्चों वो हमेशा की तरह भगवा ड्रेस न पहनकर अपना दूसरी ड्रेस पहन के आया था और बच्चों को अपने साथ लेकर चला गया था। इसके आधार पे हमने उनकी रिपोर्ट भी पंजीबद्ध की गई है और SP साहब द्वारा पूरे इस मामले को तुरंत 4 वर्ष का बालक की अपराध का मामला होने से तुरंत संज्ञान लेते हुए टीम गठित की गई और उसकी तलाश की साइबर तकनीक की सहायता से इसमें तलाश प्रारंभ की गई। तो इसकी प्रारंभिक लोकेशन हमें छत्तीसगढ़ बेकुनपुर थाने तरफ पता चली थी, तो मनेनगढ़ थाना और बेकुनपुर थाने की संयुक्त टीम में साइबर सेल की मदद से बच्चे को वहाँ रुकवाया और हमने वहाँ जाकर बच्चे को दस्तयाब किया। बच्चा मूलचंद शुक्ला के पास से दस्तयाब हुआ है, बच्चा सही सलामत है, वहाँ से उसको लेकर आए हैं और बच्चे को उसकी माँ के सुपुर्द भी कर दिया गया है। अभी इस संबंध में विवेचना जारी है, अभी आरोपी के इसके कथन नहीं लिए गए हैं, वो क्यों लेके जा रहा था, क्या लेके, इस संबंध में विवेचना जारी है। जैसे भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ देते हैं। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।